ख़वातीन और हज़रात, ईद करीब आ रही है। यकीनन अपने बच्चों के कपड़ों की तैयारी कर रहे होंगे, कुर्बानी के जानवर की तैयारी कर रहे होंगे। हमारे बच्चे यकीनन आज पेट भर के खाना खा के सो रहे हैं। हमें वो परेशानी नहीं है जो आज फ़लस्तीन के बच्चों को है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी अगर हम गजा के मनाजिर देखें तो आज यहूदियों ने वहाँ पर जेरूसलम डे मनाया है। 1967 में जो अरब इजराइल वॉर हुई थी 6 दिन की, उसके बाद से यहूदी ज़ायनिस्ट शैतान के पुजारी ये दिन मनाते हैं और गजा की जंग शुरू होने के बाद दूसरी बार ये दिन मनाया गया। आज मस्जिद अक्सा में बड़ी तादाद में यहूदी हमेशा की तरह घुस आए और उन्होंने अपना झंडा भी लहराया और वो मनाजिर इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे हर कोई देख रहा है। आपको भी दिखाना चाहूंगा कि वो झंडा लहराया गया, नारे लगाए गए, नारों में मौत का भी जिक्र है कि हम फलस्तीनी बच्चों को मौत के घाट उतारेंगे। खुशी खुशी गाने गा रहे हैं इस बात के। और ना सिर्फ ये, मुस्लिम उम्मा खामोश है। 57 मुस्लिम कंट्रीज, 57 मुस्लिम कंट्रीज, 1.8 अरब की मुस्लिम आबादी कुछ नहीं कर सकती, बेबस है। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ है। मैं आपको क्या बताऊं, इस बेहिसी, इस बेबसी का आलम, देयर नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट। मैं आपको बता नहीं सकता कि दिल किस हाल में होता है और हम किन चीजों में लगे होते हैं। हमें एहसास ही नहीं है कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम भूल चुके हैं अपने फलस्तीनी भाइयों को। मैं आपको कुछ चीजें दिखवाना चाहूंगा, क्योंकि यकीनन जो विजुअल्स आप देख रहे हैं इसमें एक ऐसा भी मंजर है जिसमें एक बच्ची आग लगे हुए स्कूल से निकलने की कोशिश कर रही है, जो इस वक्त दुनिया के तमाम तर मीडिया प्लेटफॉर्म से देखा जा रहा है। ये वो मंजर है। ये स्कूल पहले से तबाह था और इस तबाहशुदा स्कूल में जो बच्चे पनाह ले रहे थे, बच रहे थे बमबारी से, उनको भी मार दिया गया, उन पर भी बम गिरा दिया गया और किसी को कोई रहम नहीं आया। नाच रहे हैं अभी भी इजरायली यहूदी, नाच रहे हैं वो शैतान के पुजारी, मस्जिद अक्सा के सामने अपना झंडा लहरा रहे हैं। ये वो मंजर हैं आज के हैं जहां जेरूसलम डे मनाया गया। बड़ी तादाद में वो घुस आए हैं और वो वहां पे अपने नारे लगा रहे हैं। नारों में यही कह रहे हैं कि हम फलस्तीनी बच्चों को मारेंगे, हम अरब को मारेंगे, हम अरब से ऊपर हैं, ये मुल्क हमारा है, जहां हम कदम रखें ये हमारा हो जाता है। अच्छा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से पहले भी ये जो मंजर आप देख रहे हैं इस वक्त सारे आज की फुटेजेस हैं। आज जो मस्जिद अक्सा के बाहर यहूदियों ने किया है, जिस तरीके से वो आए हैं, सेटलर्स जिन्हें हम कहते हैं, और उन्होंने आके अपना कब्जा जारी रखा है और मुसलमानों को दूर कर दिया। कुछ मंजर आपको दिखाना जरूरी है ताकि आप समझें कि दुनिया कहां जा रही है। अगर हम मुसलमानों को एक तरफ कर दें, हम कहते हैं ना मुस्लिम उम्मा सो गई है, जरा देखते हैं कि नॉन मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, विकीलीक्स के बानी थे जूलियन असांज, बड़े मशहूर थे। वो कांस फिल्म फेस्टिवल में जाते हैं, एक शर्ट पहनते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ना कि आजकल फलस्तीनियों से के साथ इजहार यकजहती करने के लिए अगर आप उनका स्कार्फ पहन लेंगे, जिसे किफाया कहा जाता है, तो भी आपको दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में प्रॉब्लम्स होगी। अब जूलियन असांज कांस फिल्म फेस्टिवल में एक व्हाइट शर्ट अंदर पहनते हैं, टी शर्ट जिसके अंदर शहीदों की तस्वीर होती है, और उनकी कमर पे जो शर्ट लगी हुई है उस पर लिखा हुआ है स्टॉप इजराइल। तभी वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो कैमरास को देख रहे हैं, कैमरा उनके पीछे है, पीठ देकर खड़े हैं वो कैमरा को, ताकि वो ये मैसेज दे सकें एटलीस्ट कि मैं फलस्तीनियों के साथ खड़ा हूं और मैं इजराइल की बर्बरियत को पहचानता हूं। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक नई एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सोफी मैकनील। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कफाया पहना और उन्होंने जाके वहां पे मैसेज दिया ओपनली। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो है एंथनी एल्बनीज, वो भी ओपनली मैसेज दे रहे हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है, अब हम ये जानते हैं कि फलस्तीन का साथ देना ये सियासत नहीं है, ये इंसानियत है। इंसानियत का साथ देना मजहब है हमारा। इस्लाम ये हमें सिखाता है कि हम इंसानियत का साथ दें। गुफ्तगू का आगाज करते हैं, क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें डिस्कस करनी है। आज हमने लाइव ब्रॉडकास्ट देखा रिजर्व सीट्स केस का, यकीनन आईनी बेंच का किरदार, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं। लाइव ब्रॉडकास्ट देखने के बाद मालूम पड़ जाता है अदालतों में क्या हो रहा है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और भी बहुत सारे इशूज हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। मैं वेलकम करना चाहूंगा अपने प्रोग्राम में सबसे पहले रजा हारून साहब को फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। रजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। और हमें PMLN से स्टेट मिनिस्टर हुज़ैफा रहमान साहब ज्वाइन करेंगे कुछ लम्हों में। साथ साथ PTI से बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम ऑल्सो। रजा हारून साहब, आज हम देख रहे हैं कि फलस्तीन के ऊपर इस वक्त जुल्म की इंतहा उरूज पर पहुंच गई है ना। ये तो जेनोसाइड, नस्ल कुशी की इंतहाएं हैं। आज वो जेरूसलम डे मना रहे हैं, मस्जिद अक्सा पे कब्जा किया हुआ है, वहां पे वो नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, स्कूलों के ऊपर बमबारी जारी है, बच्चे वहां पर भूखे मर रहे हैं।
खाने को नहीं है, मैल न्यूट्रिशन। एक ब्रिटिश डॉक्टर का बयान बड़ा वायरल चल रहा है, वो कह रहा है कि यहां तो बच्चे ऐसे हाल में हैं कि क्या बताऊं कि दुनिया को होश के नाखून लेने चाहिए। अफसोस के साथ आपकी नजर में क्या हम कर सकते हैं सिवाय आवाज उठाने के, सोशल मीडिया पर अपनी स्टोरीज लगाने के? क्या मुसलमान मुल्क इतने कमजोर हो गए हैं, इतने बेबस और बेहिस हो गए हैं कि हम और कुछ नहीं कर सकते? रजा साहब, सबसे पहले तो जो आपने इशू रेज किया है ना तारा भाई, इससे अहम इशू इस वक्त दुनिया में कोई नहीं है। इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों के हवाले से, जेनोसाइड के हवाले से, एक पूरे शहर को, पूरी आबादी को सफर हस्ती से मिटाने, नीज तो नाबूद और जमी बोस करने के हवाले से सारी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है। पूरी दुनिया का जो इंसानी हकूक के अलमतदार तंजीम है, हुकूमत है, आपने खुद कहा ऑस्ट्रेलिया का या स्कॉटलैंड की हुकूमत ने बड़ा वाज़ेह बयान दिया था, आपको याद होगा। यूरोपियन यूनियन में बहुत से मेंबरान जो हैं उस पर बयान दे सके। खुद बरतानिया में बड़े बड़े लाखों अफराद के मुशायरे होते हैं और वो इस्लाम के नाम पे नहीं आते, मुसलमान के नाम पे नहीं आते, बल्कि वो तमाम मज़ाहिब के मानने वाले तमाम लोग जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि गाजा में इस वक्त बदतरीन नस्ल कुशी हो रही है मुसलमानों की, फलस्तीनियों की, और फलस्तीन जो है वो फलस्तीनियों का है। इसके हवाले से अब कोई कंफ्यूजन रह नहीं गया। हमारी क्या मजबूरी? हमारी कोई मजबूरी नहीं, हमारी कोई मजबूरी नहीं है नाना भाई। इस्लामी ममालिक की, खासतौर पर उस खित्ते के जो इस्लामी ममालिक हैं, जो कि जिनकी ये बॉर्डर्स मिल रहे हैं, जो उस रीजन में मौजूद हैं, उनकी तो कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए, उनकी तो कोई ऐसी उनकी वो नहीं होनी चाहिए कि वो जाके मदद ना कर सके। बदकिस्मती है कि शायद मैं समझता हूं कि जो सुपर पावर्स की सपोर्ट हासिल है इजराइल को, खासतौर पे नेतन्याहू को, और याद रखिएगा तारा भाई कि इसराइल के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, इसराइल के अंदर जो यहूदी हैं या इसराइली हैं वो सख्त खिलाफ हैं इस ऑपरेशन के, और वहां भी बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, वहां उनको दबाया जा रहा है, वहां अंदर से आवाजें उठ रही हैं, लोग अब इसके खिलाफ इसराइल के अंदर से आवाजें लगा रहे हैं। अब देखें, लेकिन दुनिया के अंदर चूंकि यूनिपोलर एक पावर है अमेरिका की, यूएस की और अमेरिका की, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सपोर्ट है इसराइल को, वहां वो कुछ नहीं होने देता। और हम चूंकि डिपेंडेंट हैं, मैं ये बात बड़े नाप तोल के कहना चाहूंगा कि चूंकि ये ममालिक जिनका जिक्र हो रहा है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका की सपोर्ट पे या वेस्ट के उन पावरफुल ममालिक की सपोर्ट पे, जो मैटर करते हैं मईशत के लिए, जो मैटर करते हैं ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, ग्लोबल वर्ल्ड में। तो ये वो चीज है जो हमारे आड़े आ रही है। वरना खुदा की कसम, कौन सा ऐसा बंदा है जो पहले दिन से 8 अक्टूबर से मजालिम होते देख रहा है, आज दूसरा साल होने को जा रहा है, तो उस वक्त से मजालिम देख रहा है, उसका दिल ना रो रहा और उसके दिल में जज्बा ना हो कि वो जाए और मदद भी करे और वहां जाकर के जो है वो उनके हकूक की जिद्दोजहद में उनका साथ भी दे। लेकिन बदकिस्मती है, हमारी भी है। देखे ना, हम बहुत सारी बातें हमारे भाई आपकी टीवी पर कर नहीं सकते, लेकिन मजबूरियां हैं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मजबूरियां लगती हैं, और हमारा शायद ईमान भी कमजोर है और हम अल्लाह ताला की हाकिमियत और अल्लाह ताला की मदद की तरफ नहीं देखते। हम दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक को जो है वो समझते हैं कि हमारे ना खुदा हैं। हमने भी शायद हैसियत मुस्लिम ममालिक अल्लाह ताला की तरफ देखने से और अल्लाह ताला की मदद मांगने से हमें कोई हिचकिचाहट आ गई है, वरना तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसराइल है क्या? इसराइल है कितना? इसराइल उस रीजन में है कितना? उसके आस पास आप सिर्फ ममालिक देखें, मिस्र, शाम, सऊदी अरब, इधर आप देखें लेबनान, उर्दून, मतलब कैसे हो सकता है? मुमकिन नहीं है। हुज़ैफा रहमान साहब, आपकी नजर में क्या पाकिस्तान अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए कुछ कर सकता है? आज गजा में आज भी हर रोज 100 लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, भूखे हैं। हमारे बच्चों के तो पेट भरे हुए हैं, वो तो पूछते हैं बर्गर खाएंगे बाबा, पिज्जा, हम तो जो मांगते हैं उनको देते हैं। वहां पे तो रोटी मुयसर नहीं है और हम बड़े सुकून से बैठे हुए हैं। हुज़ैफा साहब, हमें एहसास नहीं है कि शायद इस खामोशी की सजा बहुत बड़ी होगी। व्हाट कैन वी डू हुज़ैफा रहमान साहब, इन योर ओपिनियन सर? जी बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। बहुत हसास और बड़े अहम मौजू पे आपने मुझे मदऊ किया। मैं आपका इंट्रो भी बड़े गौर से सुना और जो मेरे दूसरे फाजिल दोस्त हैं उनकी गुफ्तगू मैंने गौर से सुनी। देखिए, मैं सिर्फ इतना आपसे ज़रूर कहूँगा कि फ़लस्तीन के मौजू पे गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले और बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के कैबिनेट मेंबर होने के नाते अपना मौक़िफ़ देने से पहले मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि फ़लस्तीन के मौजू पे जितनी भी बात की जाए उतनी ही कम है।
जो ज्यादतियां की जा रही हैं, जो वहां पर जुल्म बर्बरियत और जिस तरीके से उनकी नस्लकुशी की जा रही है, उस पर जितना हम बात करें उतना कम है। लेकिन अगर हम अपने जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनको उनके मुतालिक जो लबो लहजा आपने इस्तेमाल किया वो ना हो, तो मेरे ख्याल से आपकी फॉरेन पॉलिसी भी, आपका अपना चैनल भी, ज़ाहिर है हमारा जो ताल्लुक है सऊदी अरेबिया के साथ, बाकी ममालिक के साथ, अब वो जो कर रहे हैं उसको हम पिन पॉइंट करें और स्पेसिफिकली कोई ऐसी बात करें, उसके बजाय हम अपना नुक्ते नजर इतना शदीद रखें, जो मर्जी बात करें, तो वो जरा बेहतर होगा। आपके जज्बात भी अपनी जगह, और जाहिर है आपकी जगह पे कोई भी मुसलमान होगा जिस तरीके से जो बदमाशी इसराइल कर रहा है, जो दहशतगर्दी कर रहा है, उसकी यही जज्बात होंगे। और फलस्तीन के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, देखिए इस हवाले से आपने अपने वजीर आजम का स्टांस वाज़े देखा है, और आपके वजीर आजम ने, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली का सेशन हो, चाहे वो दीगर और इंटरनेशनल फोरम्स हों, चाहे इवन के ऐसे ममालिक वहाँ पर मौजूद होते हैं, कई फोरम्स ऐसे हैं जहाँ पर वो मगरबी ममालिक जिनका इसराइल के हवाले से ज़ाहिर अपना एक नुक्ते नज़र है, और उन्होंने इसराइल के सपोर्ट के हवाले से इक़दाम किए हुए हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में भी वज़ीर आज़म साहब ने हमेशा फ़लस्तीन की बात की, और फ़लस्तीन के पाकिस्तान में एम्बेसडर और फ़लस्तीन की हुकूमत इस बात को एक्नॉलेज करती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम कोई एहसान नहीं कर रहे। फ़लस्तीन के ज़ाहिर बड़े एहसानात हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी कौम के ऊपर, और पाकिस्तान का जो ज़ाहिर फ़लस्तीन के सदर यासिर अरफात से ताल्लुक़ था, उनका उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ एक ताल्लुक़ था, उसके बाद भी ज़ाहिर हमारा किबला अव्वल भी है, और ये सब चीज़ें ना भी हों तब भी कोई भी इंसान एक वो मरे तो वो बड़ी बात होती है। यहाँ तो लाखों इंसान शहीद हो चुके हैं, और जिस तरह आपने बताया कि 100 के करीब इंसान डेली शहीद होते हैं, कुछ भूख से मर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, और इसराइल कारपेट बमिंग कर रहे हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। जितना ज्यादा पाकिस्तान इस मामले में एक फर्म स्टांस की तरह खड़ा हुआ है, पाकिस्तान की सियासी और मजहबी जमातों को जितनी सपोर्ट दी गई है, वो स्टेट की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई एहसान नहीं किया, और भी बहुत कुछ हो जाए, वो हम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान, अगर आप कंपैरिजन करेंगे दीगर जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने वहां कोशिश की है कि वहां पर राशन भी पहुंचाया जाए, वहां पर अनाज भी पहुंचाया जाए। उनके साथ भी हम खड़े हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हम बात भी कर रहे हैं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं एग्री करता हूँ हुज़ैफा साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन याद रखें सर, ये भी याद रखें सर, देखिए जी, दो बातें सर मुझे भी कुछ कहने दें हुज़ैफा साहब, आप प्लीज मुझे भी कुछ कहने दें सर। ये भी याद रखें कि ईरान के ऊपर पिछले 30-35 सालों से अमेरिकी पाबंदियां हैं, और उसने इजराइल के ऊपर रॉकेट भी दागे हैं। अल्लाह हमें भी वो ताकत दे। लेकिन आई विल कम बैक टू यू हुज़ैफा साहब।